नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के बारे में, जो कि यहाँ पर $30,000 के भी ऊपर आ चुका है अब। और यहाँ पर साथ साथ बातचीत करेंगे यहाँ पर कि क्या कुछ ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट का यहाँ पर सिनेरियो नजर आ रहा है, क्या यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी कोई उछाल नजर आ सकती है, या फिर बिटकॉइन ही है यहाँ पर जो कि इतना ऊपर चला गया। अब यहाँ पर क्या हो सकता है नेक्स्ट, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ आप लोगों को ऐसे दो पोटेंशियल कॉइन्स बताएंगे जहां पर आपको हो सकता है काफी अच्छा प्रॉफिट। तो यहां पर आप सब लोगों से ये चीज कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन जरूर मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर हालचाल मार्केट का। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $30,000 के भी ऊपर। पिछले 24 घंटे के अंदर ये 6% से भी ज्यादा की ऊपर की मूव ले चुका है। इथेरियम यहाँ पर $1900 के ऊपर चल रहा है। और बीएनबी की बात करूं तो बीएनबी भी यहाँ पर $320-321 के बीच समय पर ऊपर ट्रेड कर रहा है। बात करें यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की, तो यहाँ पर मार्केट अभी समय पे हरे निशान के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन बिटकॉइन सबसे ज्यादा उछाल के साथ यहाँ पर बेसिकली जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अभी यहाँ पर एट प्रेजेंट अगर हम बात करें यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, ये रहा बिटकॉइन का चार्ट जो कि यहाँ पर वीकली चार्ट है ये बेसिकली। और आप सब लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं और उसके बाद आपको दो कॉइन्स भी बताएंगे जिसके अंदर की पोटेंशियली आपको अच्छा खासा जो है मूव मिल सकता है। दो तीन कॉइन जैसे सजेस्ट कर दूंगा मैं आज के इस वीडियो में। पहले सिनेरियो समझ लेते हैं कि सिनेरियो एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं मार्केट में कि क्या कुछ रेजिस्टेंस जोन बनता है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो राउंड अबाउट यहाँ पर बात कर सकते हैं कि 32,500 के आसपास का ये रेजिस्टेंस जोन यहाँ से ऊपर की तरफ बनता है। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो ये 29,000 से शुरुआत होती थी इसकी। ठीक है, अभी तक तो फिलहाल 29,000 के आसपास बहुत दिनों से रुक रहा था मार्केट। काफी दिनों से, काफी हफ्तों से, बेसिकली 3-4 हफ्ते हो गए थे जहां पर कि मार्केट 29,000 के जो मार्क को इतना इजीली ब्रेक कर नहीं पा रहा था। एक बार बीच में गया था ऊपर 29,200 तक, लेकिन वहां से रिजेक्ट हो गया था। अभी के लिए अगर हम देखें तो ये मूव एक स्ट्रॉन्ग मूव हमको यहाँ पर नजर आ रहा था। काइंड ऑफ ये चीज हम ये भी देख सकते हैं कि एक ये ट्राइंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा था, जिसके बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी बताया था कि देखिए ये एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि अप साइड में मूव कर कर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है, जो कि वैसा ही हुआ। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस मैटर करता है ऑफ कोर्स। तो मेरा एक्सपीरियंस यही चीज का है कि जब भी ऐसा सिनेरियो बने जहां पर कि ऊपर टॉप पर आकर मार्केट कंसोलिडेट करे और उसके बाद ट्रायंगल पैटर्न अगर ऐसा कुछ बनता हुआ नजर आए तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट ज्यादातर केसेस में बुलिश हो जाता है। और वही चीज यहाँ पर हमको देखने को मिली कि 30,000 के ऊपर यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस आता हुआ हमने यहाँ पर देख लिया है। तो यहाँ पर अभी भी ओवरऑल अगर हम बात करें तो 32,000 32,500 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है बिटकॉइन के लिए ऑफ कोर्स, राइट। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैंने आप सब लोगों को पहले भी बताई थी जो कि मंथली चार्ट के ऊपर बताई थी। तो यहाँ पर एक बार के लिए मंथली चार्ट के ऊपर आते हैं और मंथली चार्ट पर कुछ चीजें देखने की कोशिश करते हैं, जहां पर हम लगाएंगे एक मूविंग एवरेज जो कि होगा 20 का मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज जो कि होगा 20 का, वो मैं यहाँ पर लगाना चाहूंगा। इसको ऑन कर देते हैं यहाँ पर। तो ये जो रेड वाला आपको यहाँ पर जो लाइन नजर आ रहा है, मैं पर्पल वाला हटा देता हूँ कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, राइट। एक ही लाइन यहाँ पर चार्ट के ऊपर रखते हैं जो कि रेड कलर का लाइन है 20 MA। इसको अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो ये उसी पॉइंट पर ही है जहां पर कि एक्चुअली में पूरा रेजिस्टेंस जोन जो हमने बनाया था वीकली चार्ट के ऊपर, मैं इसको ऑन कर देता हूं। देखिए उसी जगह पर ही है एग्जैक्टली, राइट। तो ये हमको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो 32,000 और 32,500 के आसपास के लेवल्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, राइट। और अगर इसके आसपास अगर मार्केट अगर जाता है तो एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, ना ही सिर्फ और सिर्फ वीकली चार्ट के ऊपर, साथ ही साथ यहाँ पर हमको मंथली चार्ट के ऊपर मूविंग एवरेजेस का भी रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर दिख रहा है। पास्ट में भी हम अगर देखेंगे तो पास्ट में भी ये मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी है। जब से ये बिटकॉइन का प्राइस जब ये 20 MA के ऊपर गया था तो काफी बुलिश था, लेकिन उसके बाद जब 20 MA के नीचे चला गया तो काफी ज्यादा बेरिश भी हुआ।
अभी यहाँ पर यही जो 20 MA है ये मार्केट में यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का भी काम करेगी। तो इस चीज के ऊपर हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पर प्लान कर ही मार्केट में चलना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या कुछ चीजें आने वाले वक्त में हो सकती हैं। तो ये सारा कुछ सिनेरियो है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ और चीजों की भी, जैसे कि यहाँ पर अगर हम फिबोनाची लेवल्स को अगर हम लगाकर अगर चेक करें तो एक बारी के लिए हमको थोड़ा सा और ज्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा फिबोनाची के हिसाब से, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि हम यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर का जो टॉप था वो था 69,000 के आसपास, 69,000, और नीचे की तरफ यहाँ पर 15,500 के आसपास यहाँ पर नीचे बॉटम था। उसको अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो हमको यहाँ पर नजर आता है कि देखिए ये ऑलरेडी 23.60 के ऊपर निकलकर आ चुका है, और इसने जो लास्ट मंथ की जो कैंडल क्लोजर भी दी थी वो भी 23.60 के ऊपर ही दी थी, लगभग आसपास ही था, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन फिर भी स्टिल हम मान के चलते हैं कि इसके आसपास के लेवल्स के आसपास 23.60 के लेवल के आसपास आया था। तो अभी ऐसी सिचुएशन में हो क्या सकता है, देखिए ऐसी सिचुएशन में अगर हम मंथली चार्ट की बात करेंगे तो मंथली चार्ट में मंथली कैंडल क्लोजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए 20 MA का रेजिस्टेंस भी दिख रहा है हमको यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर हमको ये भी चीज दिख रही है कि मंथली कैंडल क्लोजर किस तरफ कहां पर होगा वो हमको ज्यादा बेटर आइडिया दे सकता है। लेकिन मंथली कैंडल क्लोजर होने में अभी इस समय पर 20 दिन का वक्त बाकी है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ 11 ही तारीख है आज, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में 20 दिन का वक्त अभी बाकी है, और 20 दिन के अंदर तो काफी कुछ चीजें चेंजेस हो सकते हैं। और आपको एक चीज और याद दिला दें ऑफ कोर्स यहाँ पर कि देखिए कल यहाँ पर निकल कर आएगा CPI डेटा, और यहाँ पर हमको इन्फ्लेशन डेटा जो है वो पता चलेगा कि यूएस में जो इन्फ्लेशन है जो पिछली बारी 5.8% थी, अगर हम बात करें तो पिछले कुछ महीनों के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसको फेड रिजर्व यहाँ पर नीचे लाने में काफी ज्यादा कामयाब हुआ है। अभी भी हो सकता है कि यहाँ पर और फर्दर नीचे की तरफ यहाँ पर इन्फ्लेशन नीचे की तरफ चला जाए, क्योंकि रेगुलरली यहाँ पर फेड रिजर्व जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है। तो इस वजह से हो सकता है कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर और सुधार देखने को मिल जाए इन्फ्लेशन नंबर्स के अंदर। अगर ऐसा होता है तो ऐसी सिचुएशन में फेड रिजर्व पहले भी ये चीज कह चुका है कि अगर यहाँ पर थोड़ा इन्फ्लेशन और डाउन होता है तो इस बारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो इंक्रीज करेंगे, हो सकता है कि वो 25 बेसिस पॉइंट करें, हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट्स कर दें, लेकिन ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि ये जो है वहां पर लाकर 5% अभी इस समय पे चल रहा है, यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5% से ऊपर लाकर हो सकता है कि कुछ समय के लिए स्टेबल कर दे यहाँ पर फेड रिजर्व, राइट। ऐसी सिचुएशन में ये चीज हो सकती है, और ऐसे सिचुएशन में हम लोग यहाँ पर ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिलहाल के लिए कि शॉर्ट टर्म में मार्केट हो सकता है कि थोड़ा बहुत बुलिश हो जाए, जहां पर कि इन्फ्लेशन नंबर्स जो है वो अगर थोड़ा सा कम निकल कर अगर आते हैं तो शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत जा सकता है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 32,000 32,000 और 32,500 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उसके ऊपर ही अगर जाएगा तो फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। बेसिकली अगर 20 MA जो 20 मूविंग एवरेज जो है, सिंपल मूविंग एवरेज, वो उसके ऊपर जाकर अगर मंथली कैंडल क्लोजर अगर होता है तो फिर उसके बाद आगे का ऊपर की तरफ सोच सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस हम लोग यही चीज मान के चलें कि 32-33 हजार के आसपास के जो लेवल्स हैं वहां से हो सकता है कि बिटकॉइन जो वो रिजेक्ट भी हो सकता है। इस चीज के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान जरूर देंगे, राइट। तो ये सारी चीजें, चलिए अब बात करते हैं उन दो कॉइन्स की जो कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है वो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उन कॉइन्स को बताने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज जरूर बता दूं कि यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस काफी ऊपर जा रहा है, और बिटकॉइन डोमिनेंस हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिजेक्ट हो जाएगा तो वो कॉइन्स चल जाएंगे। लेकिन अगर बिटकॉइन डोमिनेंस अगर रिजेक्ट होकर अगर नीचे नहीं आता है तो हमको यहाँ पर छोटा मोटा हो सकता है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लेना पड़ जाए। आप सब लोगों को यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और आप सब लोगों को बताऊंगा मैं यहाँ पर कि क्या कुछ सिनेरियो चल रहा है बिटकॉइन डोमिनेंस पे भी, और उसी के साथ साथ आप सब लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन से हैं वो दो कॉइन्स जो कि यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और बिटकॉइन डोमिनेंस को यहाँ पर व्यू करते हैं। तो देखिए बिटकॉइन डोमिनेंस इस समय पर 48.50 के भी ऊपर चल रहा है। अगर हम बात करें तो ये करीब करीब 49 के आसपास बेसिकली आ गया था, 48.63 तक भी ऊपर की तरफ आ गया था। अगर हम इसको वीकली चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो हमको कुछ चीजें नजर आएंगी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर फटाफट इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ बड़ा, तो यहाँ पर हमको नजर आएगा कि देखिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे खड़ा हुआ है यहाँ पर
बिटकॉइन डोमिनेंस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है, राइट। ये चीज मैंने पहले से ही बना रखी है रेजिस्टेंस के लेवल, राइट, ये चीज है। अब इसके ऊपर अगर बिटकॉइन डोमिनेंस अगर निकला तो ऑल्ट कॉइन्स के भागने के या ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस नहीं होंगे अनटिल अनलेस बिटकॉइन भी ऊपर की तरफ चला जाए, राइट। अगर इसके ऊपर निकला तो, और चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं इसके ऊपर निकलने के, ऐसी चीज भी बिल्कुल यहाँ पर बन रही है। लेकिन अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत अगर यहाँ से रिजेक्शन अगर आता है, राइट, कुछ इस तरीके से, राइट, ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी हो जाए कि ऊपर चला जाए फिर उसके बाद रीटेस्टिंग करने के लिए नीचे आए, तभी भी यहाँ पर जो है वो कॉइन्स भागने लग जाएंगे, राइट। तो कौन से दो कॉइन्स है मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो है कंप्लीटली ये जो चीज हो सकती है ये रिस्की हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान से ही आप उन कॉइन्स को लीजिएगा। पहला जो कॉइन है यहाँ पर वो है ऑफ कोर्स डॉट, जो कि बहुत लंबे समय से यहाँ पर इंतजार कर रहा है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ चला जाए। काफी समय से यहाँ पर इंतजार हो रहा है डॉट का कि ये जो है यही एक कॉइन है जो कि यहाँ पर कुछ भी इसने परफॉर्मेंस नहीं दी है, ज्यादा कुछ परफॉर्मेंस नहीं दी है। 6.33 के आसपास ये चल रहा है डॉलर वैल्यू में, यूएसडीटी वैल्यू में यहाँ पर 6.33 के आसपास ये चल रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा बाय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका जो अल्टीमेट जो नीचे जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 5.10 का या फिर $5 का हो सकता है, राइट। हम यहाँ तक नीचे की तरफ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये एक बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मैंने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा रखा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा लंबा प्रोस्पेक्टिव अगर हम रखें तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ जो यहाँ पर रिस्क है वो करीब करीब $1.2 $1.3 के आसपास का रिस्क है। और ऊपर की तरफ जो मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहां तक ये मार्केट में प्राइस जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले $8 के ऊपर, $8 के आसपास इसका टारगेट हो सकता है। $8 के ऊपर अगर ये यहाँ से निकलता है तो 9.70 यहाँ पर ये टारगेट हो सकता है, 9.70 के आसपास। उसके भी ऊपर अगर निकलता है तो 10.8 के आसपास का टारगेट हो सकता है। और फर्दर अगर ये ऊपर चला गया तो 12 साढ़े 12 के आसपास का भी टारगेट को ये टच कर सकता है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसके भी ऊपर निकल जाए ये कॉइन। डॉट कॉइन इज अ वेरी गुड कॉइन एट दिस मोमेंट। मेरे को यहाँ पर लग रहा है, देखिए यहाँ पर एक तरीके से ये पैटर्न बना हुआ था एक, राइट। और ये जो पैटर्न है ये पैटर्न को ब्रेक किया था इसने कुछ टाइम पहले, रीटेस्टिंग भी हो चुकी है वीकली चार्ट के ऊपर। और अगर यहाँ पर जो अप्रैल मंथ यहाँ पर थोड़ा सा भी और बुलिश अगर रहता है और मई मंथ में भी थोड़ी बहुत अगर हमको उछाल देखने को मिलती है तो ऐसे सिचुएशन में डॉट में एक अच्छी खासी उछाल हमको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 6.33 के आसपास अवेलेबल है। मेरे हिसाब से इस कॉइन को मिस नहीं करना चाहिए। इस कॉइन के अंदर हमको एक भरपूर प्रॉफिट आने वाले वक्त के अंदर अगले 1-1.5 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। इसको थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पर रखकर हमको यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर दे सकता है ये कॉइन, राइट। तो इस चीज को थोड़ा सा आप नजर रखिएगा। और आने वाले वक्त में, अभी नहीं तो 1-1.5 महीने बाद इसमें जो है वो उछाल आ सकती है डॉट कॉइन के अंदर। तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखकर चलिएगा। ये कॉइन काफी अच्छा पोटेंशियल रखता है और अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है। यहाँ पर जो मैंने आपको $10-12 बताया ये तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, हो सकता है ये इसके ऊपर भी चला जाए, राइट। तो थोड़ा सा इस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा जो कॉइन यहाँ पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो मुझे काफी अच्छा नजर आ रहा है वो आ रहा है मुझे एडीए कॉइन। एडीए कॉइन का भी कुछ सिमिलर काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर है और ये भी मैंने यहाँ पर शॉर्ट टर्म के ही टारगेट्स यहाँ पर लगा रखे थे। देखिए यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने का वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट है। उसके बाद यहाँ पर रीटेस्टिंग भी हो चुकी है इसकी, देख रही है क्लियरली यहाँ पर जो है वो नजर आ रहा है कि ब्रेकआउट रीटेस्ट दोनों ही चीजें क्लियरली नजर आ रहा है। इस समय पर 40 सेंट्स पे ये ट्रेड कर रहा है और मेरे हिसाब से 40 सेंट से ये ऊपर अगर जाता है, अगर ये ब्रेकआउट अगर देता है यहाँ पर 42 सेंट्स के ऊपर अगर निकलता है, ब्रेकआउट मिलता है अगर इसको, तो उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो सीधे 60 सेंट्स का हो सकता है। 60 सेंट्स के अगर ऊपर निकलता है तो इसके बाद हो सकता है कि 70 सेंट्स तक भी चला जाए और हो सकता है कि ये धीरे धीरे मूव कर ये $1 के प्राइस तक भी ऊपर की तरफ आ सकता है। मतलब कि 50% से लेकर 100% तक का प्रॉफिट, मतलब यहाँ पर 2x तक का भी प्रॉफिट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 2x से भी शायद ज्यादा हमको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को शायद मिल जाए, डबल भी हो सकते हैं यहाँ पर जो पैसे हैं यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर ये सारा सिचुएशन बन जाए। लेकिन मैं आप लोगों को यही चीज कहूंगा कि बिटकॉइन डोमिनेंस अभी इस समय पर बुलिश है। अगर बिटकॉइन भागता है और उसी के साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, अगर बिटकॉइन जैसे अपना 30,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो ब्रेक कर ऊपर आ गया है, उस कंडीशन में अब बिटकॉइन के और ऊपर जाने के चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में 32,000 पे ऑफ कोर्स एक रेजिस्टेंस है जो कि मैंने बताया। अगर 32,000 33,000 के ऊपर आकर टिकता है बाजार, थोड़ी देर के लिए रुकता है,
तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स में काफी अच्छी तेजी आ सकती है। जो मार्केट में जो बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बिटकॉइन का इस समय पर वो 32,000 33,000 को ही देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 20 MA मंथली कैंडल के ऊपर दिखाई दे रही है साफ। अगर उसके ऊपर निकलता है और कल जो सीपीआई का जो डेटा आना है, सीपीआई डेटा भी अगर मार्केट के एकदम पॉजिटिव तरीके से मार्केट के फेवर में अगर आता है तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि बिटकॉइन में भी उछाल देखने को मिले, साथ ही साथ हमको यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स में भी एक उछाल देखने को मिल सकती है। तो ये सारा कुछ सिनेरियो है। लेकिन एक चीज आप सब लोगों को जरूर बता दें, जो कि मैंने आज सुबह सुबह यहाँ पर अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट भी किया है, जो कि बहुत ही वियर्ड चीज है, जो कि मेरे को यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट में देखने को मिल रही है। मैं आपको दोबारा से यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट पर लेके चलना चाहूंगा और यहाँ पर ये इंडिकेटर्स को यहाँ पर जो मैंने ड्राइंग कर रखी है उसको मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ पर इंडिकेटर लगाऊंगा वॉल्यूम का, राइट। और वॉल्यूम पे चलेंगे हम डेली के ऊपर। अब यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूं अगस्त के बाद से लेकर काफी अच्छा वॉल्यूम पहले धीरे 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 करके ऊपर की तरफ गया, फिर स्टेबल रहा यहाँ पर 2 महीने के आसपास ये जो वॉल्यूम है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो जनवरी ऑनवर्ड्स फिर से ऊपर की तरफ गया वॉल्यूम, राइट। ये चीज हमको क्लियरली नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें पिछले यहाँ पर 20 दिन के आसपास, लगभग 22-23 तारीख के बाद से लेकर अगर हम बात करें तो 20 दिन करीब करीब हुए हैं जब से ये मार्केट पूरा स्टेबल था, तब से लेकर अब तक कोई भी खास वॉल्यूम मार्केट में नजर नहीं आया। कल हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा जो है वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा है, हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा है, क्योंकि प्राइस भी ऊपर की तरफ गया है तो लोगों का इंटरेस्ट आया है। लेकिन बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें, जहां पर कि 15-17 दिन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 15-17 दिन के अंदर जब तक ये मार्केट पूरा कंसोलिडेट कर रहा था, देयर वाज नो वॉल्यूम, देयर वाज वेरी लेस वॉल्यूम। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम था। अभी यहाँ पर यही चीज बहुत ज्यादा डाइसी भी बनाती है मार्केट को कि क्या यहाँ से मार्केट फुल ऑन ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है या नहीं है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये मार्केट के लिए बहुत ज्यादा डाइसी है, जहां पर वॉल्यूम ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं है और साथ ही साथ इतना बड़े रेजिस्टेंस एरिया के अंदर यहाँ पर मार्केट आ चुका है, तो चांसेस बन जाते हैं कि यहाँ पर से मार्केट रिजेक्ट भी हो सकता है। ये दोनों ही चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन दोनों ही चांसेस के बीच में सबसे हाई प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पर बन रही है वॉल्यूम को देखते हुए वो देखने को मिल रही है कि हो सकता है कि मार्केट रिजेक्ट हो जाए। अगर मार्केट ऊपर की तरफ टिकता है, 32,000 33,000 के ऊपर जाता है, वहां पर स्टेबल हो जाता है कुछ दिनों के लिए, हो सकता है कि अगर मंथली कैंडल भी अगर उसके ऊपर अगर क्लोजर अगर मिले तो हम यहाँ पर बहुत ज्यादा बुलिश हो सकते हैं। लेकिन अगर मंथली कैंडल्स भी अगर ऊपर क्लोजर नहीं मिली और यहाँ पर एक दो महीने अगर मार्केट अगर यही घूमता रहा इसी जगह पर, तो उस कंडीशन में हो ये सकता है कि यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स तो भाग सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन का कोई बहुत बड़ा मूव जो है वो शायद देखने को ना भी मिले, ठीक है। क्योंकि अभी इस समय पर बिटकॉइन डोमिनेंस भी यहाँ पर अपनी रेजिस्टेंस के आसपास है, और अगर यहीं से ही अगर थोड़ा सा अगर रिजेक्ट अगर हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत भी अगर नीचे की तरफ अगर देखने को मिलता है, फिर ऊपर निकलता है अगर इस तरीके से, तो यहाँ पर इतने ही मूव में थोड़ा बहुत अगर ये नीचे की तरफ अगर आ जाए बिटकॉइन डोमिनेंस, तो इतने ही मूव में काफी सारे कॉइन्स भाग सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में डॉट और एडा कॉइन मैंने आपको बताया है, अगर ऐसा अगर हुआ तो ऐसे सिचुएशन में डॉट और एडा कॉइन भाग सकते हैं। भागने को तो और भी बहुत सारे कॉइन्स है, जैसे कि शिबा इनू है। शिबा इनू भी काफी अच्छा दिख रहा है मुझे, एक तरीके से रेडी दिख रहा है यहाँ पर भागने के लिए, तो इसके ऊपर भी नजर रखी जा सकती है, शिबा इनू के ऊपर भी। लेकिन यहाँ पर मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि थोड़ा सा ट्रेड जो है वो यहाँ पर केयरफुली करना जरूरी है। अगर हम यहाँ पर फुल फ्लेजेडली एंटर कर जाएं और उसके बाद कोई भी स्टॉप ना लें तो वो चीज गलत होगा। यहाँ पर हमको एक लॉजिकल स्टॉप लेना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही हमको यहाँ पर चलना पड़ेगा। हमको यहाँ पर कल का सीपीआई डेटा देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों को यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।